आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सभी बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश में अब हटेंगे सारे टोल टैक्स, अब जीपीएस सैटेलाइट के जरिए होगा हाईवे का टोल कनेक्शन, मार्च 2024 तक होगी शुरू सर्विस। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब खराब नेटवर्क और स्लो इंटरनेट होने के बावजूद भी कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट, बस करना होगा ये काम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे कि करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो अब जीपीएस सैटेलाइट के जरिए होगा हाईवे टोल कनेक्शन, सरकार मार्च 2024 तक करेगी शुरू। सरकार जो है राजमार्गों पर लगे मौजूदा टोल प्लाजा को हटाने के लिए अगले साल मार्च तक जो है जीपीएस आधारित टोल संग्रहण प्रणाली सहित नई टेक्नोलॉजी को लागू जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। वही जानकारी जो है केंद्रीय जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने ये जानकारी यहाँ पर दी है। वह इस पहल का लक्ष्य यातायात जाम को कम करना और वाहन चालकों से हाईवे पर तय की गई वास्तविक दूरी के हिसाब से ही टोल वसूल करना है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है देश में टोल प्लाजा को बदलने के लिए जीपीएस आधारित टोल सिस्टम सहित कई नई टेक्नोलॉजी पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम अगले साल मार्च तक जो है पूरे देश में नया जीपीएस सैटेलाइट आधारित टोल संग्रहण जो है वो पूरे देश के अंदर जो है वो शुरू कर देंगे, यानी इसमें शुरुआत जो है हो जाएगी। वही गडकरी ने यह भी बताया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को बिना रोके ऑटोमेटिक टोल संग्रहण सक्षम करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली के दो जो है यहाँ पर उनके जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर जो कैमरे जो है उसके 2 पायलट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिए हैं, यानी काम शुरू कर दिया है। वह 2018-19 के दौरान जो है टोल प्लाजा पर वाहनों का औसत वेटिंग टाइम 8 मिनट था। 2020-21 में ये टाइम जो है अब घटकर केवल 47 सेकेंड यहाँ पर रह गया। हालांकि कुछ जगहों पर खासतौर पर शहरों के पास घनी आबादी वाले कस्बों में वेटिंग टाइम में काफ़ी सुधार हुआ है। फिर भी यहाँ पर भीड़ भाड़ के समय जो है टोल प्लाजा में कुछ जो देरी जो है वो हो जाती है। इस बीच नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार अगले साल होने वाले आम चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले जो है 1000 किलोमीटर से कम लंबाई की हाईवे परियोजना के लिए बिल्ड ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट एंड बीओटी मॉडल पर जो है 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का मूल्य की सड़क परियोजना का टेंडर जो है वो करेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो देश के इस राज्य में कोरोना की फिर हुई है एंट्री, यहाँ मास्क पहनना हुआ है अनिवार्य। देश के अंदर जो है पिछले 24 घंटों में कोरोना के 714 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि जो है 21 मई के बाद जो है सबसे ज्यादा मामले हैं। वही जिसे उपचारित मरीजों की संख्या जो है भारत में 2311 हो गई है। वही कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल चंडीगढ़ में मास्क की वापसी जो है हुई है। प्रशासन ने लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने की सलाह दी है। नहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बचने की हिदायत भी यहाँ पर प्रशासन ने दी है। वही गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अमित त्यागी को जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वही चंडीगढ़ प्रशासन ने अस्पताल में जाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को जो है मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। बुखार, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसे सिस्टम आने के बाद तुरंत यहाँ पर जैसे सिम्टम जो है वो आने के बाद जो है डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो गया। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत 7 दिन के लिए खुद को आइसोलेट करना जरूरी हो गया है। वही यह हिदायत जो है चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों के लिए यहाँ पर जारी की है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केरल में बीते 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या जो है 5,33,000 अब तक कोरोना के कारण हो गई, जबकि देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4.5 करोड़ हो गई है। आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या भी 4,44,770,346 जो है वो हो चुकी है। ये दर जो है रिकवरी रेट जो है फिलहाल 58.18% है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अब खराब नेटवर्क और स्लो इंटरनेट होने के बावजूद भी कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट, बस करना होगा ये काम। काफी बार ऐसा होता है कि आप कोई भी भुगतान करते हैं तो उस समय नेट नहीं चलता या फिर खराब नेटवर्क की समस्या होती है। यदि आप भी खराब नेट की कनेक्टिविटी से वजह से जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को पूरा नहीं कर पाने में परेशान है या पूरा कर पाने में यहाँ पर परेशान है, तो अब बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जो यहाँ पर जो समस्या जो है अब ज़्यादा दिनों की नहीं है, क्योंकि अब आप ऑफलाइन तरीके से यूपीआई पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने ग्राहकों को ऑफलाइन में यूपीआई भुगतान करने की परमिशन दे दी है।
वही ऑफलाइन भुगतान आप बटन वाले फ़ोन से भी कर सकते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्मार्टफ़ोन ही हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके फ़ोन में बैंक जो आपका खाता नंबर जो है वो आपके बैंक खाते से यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है आपका लिंक हो। तो कैसे ये आपको भेज सकते थे, आपको सबसे पहले आपके फ़ोन में आपको डायलर में *99# जो है डायल करें। उसके बाद जो एक ऑप्शन सेंड मनी का चुनाव जो है करें। इसके बाद आप यूपीआई आईडी यहाँ पर डालें, जिसके बाद यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है आप करना चाहते हैं उनके नंबर आपको देने होंगे। इसके अलावा आप अपने बैंक खाते को फ़ोन से नंबर या फिर खाता नंबर बीच में दर्ज करना होगा। इसके बाद आप वह रकम डालें जो आपको यहाँ पर भेजनी है। इसे ध्यान रखें कि वह रकम 5,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 5,000 रुपये से कम ही आप जो है ये यूपीआई लाइट सिस्टम है उसके ज़रिए जो है आप भेज सकते हैं। ये लाइट यूपीआई का जो मतलब ये सिस्टम है जो दूसरे फ़ोन में चलता है, जो कीपैड फ़ोन में चल सकता है, इस सिस्टम को केवल यहाँ पर इस सिस्टम में केवल 5,000 रुपये तक का ही यूपीआई पेमेंट जो है आप कर पाएंगे। तो ये एक नया सिस्टम जो है फिलहाल अभी शुरू हुआ है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो फर्जी सिम ली तो अब खैर नहीं, सरकार ने कर दिया है बड़ा काम। देश भर में आज के समय जो है कई लोग जो है फर्जी तरीके से सिम लेकर लोगों के साथ फ्रॉड करने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही कई तरह के और भी यहाँ पर काम लोग जो है फर्जी सिम से कर रहे हैं। लेकिन अब इन पर रोकथाम के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया, दरअसल वो भी ये कदम कि लोकसभा में नया जो है टेलीकम्युनिकेशन बिल पास करवा दिया है। ऐसे में अब आप इस बिल में ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी सिम लेगा तो उसे 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना जो है भरना होगा। वही बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ता की सिम कार्ड जारी करने से पहले उनकी अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान जो है वो कराने को कहा गया है। ये बिल जो है सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस या फिर नेटवर्क के टेक ओवर मैनेजमेंट या फिर उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। ये बिल जो है 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल जो है वो करता है।